कुर्बानी का गोश्त कैसे बारबेक्यू किया जाए। मैं हूं डॉक्टर हसन मिर्जा और आप देख रहे हैं डॉक्टर हसन मिर्जा ऑफिशियल। मैं आपको नुस्खा नहीं बताऊंगा कि बारबेक्यू कैसे बनाया जाए या बारबेक्यू को कैसे मजेदार बनाया जाए। मैं आपको सिर्फ ये दो तीन चीजें बताऊंगा, दो तीन बातें बताऊंगा जिससे आप सेहतमंद बारबेक्यू तैयार कर सकते हैं। जब आप बारबेक्यू खाते हैं और उससे बेहतरीन तरीके से फायदा उठाने के लिए आप उसके साथ नान, रोटी या खमीरी रोटी खाने से इज्तनाब करें और बारबेक्यू को ऐसे ही खाएं जैसे खाया जाता है। दूसरी सबसे अहम बात बारबेक्यू के तैयार करने में ये है कि जब आप बारबेक्यू तैयार कर रहे हैं तो उस तक आग नहीं पहुंचनी चाहिए। आग के शोले बारबेक्यू को टच नहीं करने चाहिए। अगर आग के शोले बारबेक्यू को टच कर रहे हैं या आग पहुंच रही है बारबेक्यू के पास, तो वो बारबेक्यू के गोश्त को बहुत ज्यादा खराब कर देती है, उसको इस कदर खराब कर देती है, उसका जेनेटिक मेकअप इस तरह चेंज कर देती है कि वो कैंसर कॉजिंग बन जाता है। लिहाजा आपने कोयलों के दरमियान और गोश्त के दरमियान जो बारबेक्यू के लिए आपने रखा है उसके दरमियान एक मुनासिब फासला रखें। तीसरी अहम चीज ये है कि बारबेक्यू बनाने के लिए जब आप गीली लकड़ी इस्तेमाल करते हैं उससे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, मतलब कि कार्बन निकलता है, वो भी गोश्त के ऊपर जम जाता है। अगरचे वो गोश्त को अच्छी तरह गला रहा होता है, लेकिन ये कार्बन, ये धुआं आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ये भी कैंसर कॉजिंग हो सकता है अगर 3-4 दिन 5 दिन आप मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बदहजमी भी हो सकती है, दूसरे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, अंदर आपकी आंतड़ियों में, मैदे में मुख्तलिफ किस्म के जख्म भी हो सकते हैं। लिहाजा आपने कोशिश ये करनी है कि मुकम्मल खुश्क कोयला, जो बाकायदा कोयला बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल किया जाए और उसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए। एक और बड़ी अहम चीज जो बारबेक्यू के लिए बहुत जरूरी है वो ये है कि जब आप बारबेक्यू बनाते हैं तो ये ख्याल रखेंगे बारबेक्यू के ऊपर कोई बनास्पति घी वगैरह ना लगाया जाए। बारबेक्यू के ऊपर कोई मसनूई या बनास्पति घी का या तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाए, बल्कि बारबेक्यू को उसी गोश्त की चर्बी के अंदर तैयार किया जाए। अगर उसके अंदर कोई तेल लगाने की जरूरत महसूस होती है तो उस पे कैनोला ऑयल इस्तेमाल किया जाए या सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाए। वो खाने के लिए भी बहुत अच्छा है और बारबेक्यू के लिए भी बहुत अच्छा है। या फिर जो चर्बी गोश्त के साथ आती है उसी के साथ आप बारबेक्यू तैयार करें, इजाफी तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ आप कोई तली हुई चीज इस्तेमाल करना चाहते हैं, फ्राइड पीसेस इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये भी आपने ख्याल रखना है कि जब कोई तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं फ्राई करने के लिए इस ईद के बाद या कुर्बानी के गोश्त के लिए, तो वो भी एक दफा या मैक्सिमम 2 दफा इस्तेमाल हुआ हो। इससे ज्यादा बार भी अगर आप तेल इस्तेमाल करते हैं तो वो भी नुकसानदेह हो जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।